नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी एग्जाम 2023 चॉइस के लिए हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एसएससी जीडी में जितने भी पुराने सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को देखेंगे और ये सवाल हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। तो आज का अपना वीडियो है भूगोल का, जिसमें हम भूगोल के 5 सवाल देखेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन 5 सवालों को हम ऐसा एनालिसिस करेंगे ताकि यहाँ से अगर कोई भी घुमा के भी सवाल आएगा तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना कि हमें आगे भी ऐसे वीडियो चाहिए। तो बढ़ते आज के अपने वीडियो की ओर और आज का अपना पहला सवाल है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम अक्षांश क्या है? किसका? भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम अक्षांश क्या है? ऑप्शन से 8 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन बी 7 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन सी 6 डिग्री 15 मिनट और ऑप्शन डी 8 डिग्री 19 मिनट। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओगे। तब तक हम भारत के चारों बिंदु देख लेते हैं कि उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 4 दिशाएं निश्चित करते हैं। ऊपर उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। सवाल में पूछा हमें दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट, जो कहाँ पे स्थित है? कन्याकुमारी में। कहाँ पे? कन्याकुमारी में। अगर आपको पूछे कि पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट और कौन से शहर में स्थित है? तो ये किबुतु में। कहाँ पे? किबुतु, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको उत्तरी बिंदु पूछे तो उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट और शहर है इंदिरा कौल। कौन सा है? इंदिरा कौल। और पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। और ये शहर पूछे तो है गौर माता। कौन सा है? गौर माता। तो ये तो है चारों बिंदु 37 डिग्री और 8 डिग्री, और इधर है 68 डिग्री और इधर है 97 डिग्री। ये तो है सारों बिंदु। अगर आपको पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, किसका? भारत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। कितना है? 32,87,263। अगर आपको पूछे कि भारत की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई यानी पश्चिम से पूर्व, तो ये है 29,933 किलोमीटर। कितनी है? 2,933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। और अगर आपको पूछे कि उत्तर से दक्षिण की कितनी दूरी है, उत्तर से दक्षिण नहीं, ये वाली दूरी कितनी है, तो ये वाली है 3,214। कितनी है? 3,214 किलोमीटर। ये भारत की लंबाई और चौड़ाई है, जिसमें आपको याद रखना है लंबाई तो ज्यादा है और चौड़ाई कम है। अगर आपको पूछे कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो मुख्य भूमिका तो है 8 डिग्री 4 मिनट। और अगर आपको पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप में। ये सभी आप याद रखना। अगर आपका यहाँ से कोई भी सवाल बनेगा तो वो अब गलत नहीं होगा। अगर आपको पूछे कि एक देशांतर में कितनी मिनट होती है, यानी एक देशांतर दूरी तय करने में कितना समय लगता है, तो एक देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट।
ये याद रखना आप, एक देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है। अगला सवाल देखते हैं अपना। तो सवाल नंबर सेकंड है अपना, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कौन सा सवाल है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन से 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 9। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? इसको हम एक मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। ये अपना भारत का मैप है। हमारी ड्राइंग थोड़ी कमजोर है तो आप देख लेना इसे अपने हिसाब से। ये अपना भारत का मैप है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के मध्य भाग से। कितने डिग्री है? तो 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री। ये तो है भारत की कर्क रेखा जो भारत के एकदम मध्य से गुजरती है। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट पे है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। दूसरे नंबर पे है राजस्थान, ये इनका क्रम है। तीसरे पे है एमपी। चौथे पे है छत्तीसगढ़। पांचवे पे है झारखंड। छठे पे है पश्चिमी बंगाल। सातवें पे है त्रिपुरा। और आठवां है मिजोरम। इन 8 राज्यों को आप याद रखना कि पश्चिम में तो है गुजरात और पूर्व में है मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य कर्क रेखा से या इन 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है जो कितनी है? 23.5 डिग्री। अगर आपको पूछे कि भारत की मानक समय रेखा कितनी डिग्री है, कौन से राज्यों से गुजरती है, तो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा तो ये है 82.5 डिग्री। कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट। ये भारत की मानक समय रेखा है जो नैनीगांव प्रयागराज से निकलती है। प्रयागराज जो कहाँ पे है? यूपी में प्रयागराज। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती है 5 राज्यों से। कितने से? 5 राज्यों से। जो पहली है यूपी, दूसरा है एमपी मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है ओडिशा और 5वां है आंध्र प्रदेश। एक सवाल बहुत बार होता है कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा आपस में कहाँ पे मिलती है? तो ये कहाँ पे मिलती है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे मिलती है? छत्तीसगढ़ में। ये आप याद रखना एक। और अगर आपको पूछे कि ग्रीनविच से अपनी भारत मानक समय रेखा कितनी आगे है, कौन सी? ग्रीनविच से। तो ये कितनी है? 5.5 घंटा। कितनी है? 5 घंटा 30 मिनट भारत मानक समय रेखा ग्रीनविच से आगे है। अपना तीसरा सवाल देखेंगे। तो अपना तीसरा सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? किसकी स्थलीय सीमा की लंबाई? 15,200, 16,200 या 7,000, 15 या 4,920? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से और किन की कितनी स्थलीय सीमा लगती है। तो भारत के टोटल 7 पड़ोसी राज्य। कितने? 7 पड़ोसी देश हैं।
जिनसे कितनी सीमा लगती है? 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200, जिसमें सर्वाधिक लगती है बांग्लादेश से। किससे लगती है? बांग्लादेश से। कितनी लगती है वो? तो ये लगती है 4,000 किलोमीटर। कितनी? 4,000 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है चीन, और चीन से कितनी लगती है? 3,488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान, और इससे लगती है 3,323 किलोमीटर। चौथे नंबर पर है नेपाल, और इससे लगती है कितनी? 1,751 किलोमीटर। पांचवें नंबर पर है म्यांमार, और म्यांमार से लगती है 1,643 किलोमीटर। 6 नंबर पर है भूटान, और भूटान से लगती है 699 किलोमीटर। और 7 नंबर पर है अफगानिस्तान, और इससे लगती है 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर। इन सभी रेखाओं के अलग अलग नाम है, तो एक बार आप नाम भी देख लो कि कौन सी रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश और भारत के मध्य जो रेखा है, किनके? बांग्लादेश और भारत के मध्य, तो उस रेखा का नाम है शून्य रेखा। कौन सी है? शून्य रेखा। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से लगती है? तो पश्चिमी बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से लगती है। भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। और ये लगती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और असम से। पाकिस्तान और भारत के मध्य जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, जो कितने राज्यों से लगती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से। और म्यांमार के बीच जो रेखा है उसका नाम है इंडो बर्मा बेल्ट। कौन सा नाम है? इंडो बर्मा बेल्ट। और अफगानिस्तान से जो लगती है उसका नाम है डुरेंड रेखा, जो कितनी है? 106 किलोमीटर, और नाम है डुरेंड रेखा, जो लगती है सिर्फ जम्मू कश्मीर से, जो पीओको से लगती है। अगर आपको पूछे कि भारत की जलीय सीमा कितनी है, कौन सी जलीय सीमा, तो ये है टोटल है 7,516 किलोमीटर, जो मुख्य भूमि से कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6,100 किलोमीटर। और टोटल कुल द्वीपों सहित है 7,516, जिसमें सर्वाधिक गुजरात की है, और गुजरात की कितनी है? 1,215 किलोमीटर। कितनी है? सर्वाधिक जलीय सीमा गुजरात की है, जो 1,215 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की कितनी है? 974 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, और इसकी है 907 किलोमीटर। कितनी है? 907 किलोमीटर। अगर आपको पूछे कि सबसे कम किसकी है, सबसे कम, तो ये है गोवा की। किसकी है? गोवा की। कितनी है? 151 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर है पश्चिमी बंगाल, जो कितनी है? 158 किलोमीटर। तो ये आप जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों याद रखना, या से कई बार सवाल बनते रहते हैं। अगला सवाल देखेंगे। 8 डिग्री चैनल किनके मध्य से गुजरती है? कौन सी? 8 डिग्री चैनल। ऑप्शन से मालदीप और मिनिकॉय, ऑप्शन बी लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ऑप्शन सी मिनिकॉय और म्यांमार, और ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। 8 डिग्री चैनल किनके मध्य से गुजरती है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे,
तब तक हम 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, यहाँ से बहुत बार सवाल आता है, तो हम इन तीनों डिग्रियों को देख लेते हैं कि ये तीनों डिग्रियां किन किन के मध्य से गुजरती है। तो 8 डिग्री गुजरती है मालदीव और मिनिकॉय के बीच। किसके? मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री का पूछे तो ये गुजरती है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। अगर पूछे कि 10 डिग्री, तो 10 डिग्री निकलती है छोटा अंडमान और कार निकोबार। कौन? कार निकोबार। इनके मध्य गुजरती है 10 डिग्री। तो आप ये तीनों तो खास करके याद रखना, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। 8 डिग्री है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, 9 डिग्री है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, और 10 डिग्री है छोटा अंडमान और कार निकोबार के द्वीप। इनके अलावा और भी कोई रेखा है जिनके बार बार एग्जामों में पूछते हैं, जिसमें पहली है ग्रेट चैनल। कौन सी है? ग्रैंड चैनल। और ये होती है इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। किनके मध्य है? इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। दूसरी है पाक स्ट्रेट। कौन सी है? पाक स्ट्रेट। और ये है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। तमिलनाडु, भारत और श्रीलंका के मध्य। एक है दक्कन पास। कौन सी है? दक्कन पास। और ये है अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। किनके मध्य? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। और एक है पाक खाड़ी। और ये पाक खाड़ी भी है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। किनके मध्य? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। तो ये आज का अपना अंतिम सवाल था। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए कि हमें सभी सवालों को एनालिसिस के द्वारा देखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। हम आगे से ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। और आप बोलो कि हमें सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, तो हम क्वेश्चन वाला भी वीडियो लेके आ जाएंगे। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।